सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए श्री साईं सच्चरित्र का दूसरा अध्याय श्रवण करते हैं। सभी भक्तगण इस साईं सच्चरित्र का पाठ करें और साईं सच्चरित्र का श्रवण करने से सभी जीवन में सुखद सुगमता मिलता है। तो आइए श्री साईं बाबा की कृपा से न होने वाला कार्य भी सुगमता से पूर्ण हो जाते हैं। इस कथा के लेखक पर भी श्री साईं की पूर्ण कृपा हुई। प्रथम अध्याय में लेखक ने अपने मौलिक ग्रंथ भी साईं कथा में उन कारणों पर प्रकाश डाला जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य को शुरू करने की इच्छा हुई। यह ग्रंथ क्यों लिखा गया? जिस प्रकार हैजा को रोक के प्रकोप को गेहूं बीजकर तथा उनके गांव में बाहर फेंकवा कर रोका तथा उसको समाप्त किया, बाबा की इस लीला के प्रथम अध्याय में लिखा जा चुका है। और मैंने भी कथाएं सुनी जिनमें मेरे हृदय को आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हो गया। मैंने यह भी सोचा कि इन महान लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए आनंदप्रद होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा का जीवन कथा और उनके उपदेश का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं के जीवन न तो कठिन है और न संकीर्ण है, वरन सत्य है, आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दर्शन कराती है। बस हेमाड़ पंथ का यह विचार आया कि मैं इस लेखन के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम कृपालु के जीवन से भली भांति परिचित नहीं हूँ और न ही उनकी प्रकृति से। तब फिर मुझ सरीखा मूर्ख भला एक महान संत पुरुष के जीवन लिखने का साहस कैसे कर सकता है? अवतारों के बारे में लिखने से भेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र जानने के लिए खुद को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने में सर्वथा अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान शक्ति की आवश्यकता होती है। कहीं ऐसा न हो कि चार लोग के समक्ष हंसी का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों के कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र है। असली प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो निमित्त मात्र, या कहिए कि कार्य पूर्ति के लिए एक साधन मात्र है। कभी मालसापति को संत चरित्र लिखने की इच्छा हुई। ईश्वर ने संतों के मन में प्रेरणा पैदा की और कार्य को पूर्ण हो करते हैं। इसी प्रकार सक संभवत 1800 में श्री दास गणु की सेवा स्वीकार हुई। मालसापति ने 4 काव्य रचे, भक्ति विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत, और दास गणु ने केवल 2, भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्र का वर्णन है। भक्त लीलामृत का अध्याय 21, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 57वें अध्याय में श्री साईं बाबा के मधुर जीवन तथा अमूल्य उपदेश का वर्णन एवं सुंदर रोचक ढंग से किया गया है। इनका उद्धरण श्री दास गणु महाराज ने
भी साईं बाबा पर कई सुंदर कविताएं का रचना की है। एक और भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा का कुछ कथाओं का गुजराती में लिखा है। साईं प्रभा पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणाभिक्षा संस्थान द्वारा लिखी गई है। और प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईं बाबा महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर और इस ग्रंथ साईं कथा रचने की आवश्यकता ही कहाँ पैदा होती है? इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा के जीवनी सागर के सदृश अगाध, विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाते हैं तो ज्ञान और भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों का सहज ही प्राप्त हो जा सकती है, जिनके जिज्ञासुओं को बहुत लाभ है। श्री साईं बाबा के जीवन, उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। गर्मा गर्म बहस। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना, जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रहती। प्रत्येक को पूर्ण प्रत्यंत और स्वयं ही आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए। कहावत में मेरे मन कुछ और भी विधना का कुछ और। फिर परामर्श शब्दों से बोले, भाई साहब, यह निरीह विधता छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों को खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदियों की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवश स्थगित करना पड़ा। इसी परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद का जड़ है। जब अन्य लोग के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहेब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय पर विवाद था। फिर मेरी और दृष्टिपात कर बोलो कि इन हेमाड़ पंत ने क्या कहा। ये शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभा हो गया। साठे वाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वत्र या अंतर्यामी हुए बिना बाबा का विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमाड़ पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह शब्द तो हेमाद्री पंथ का अपभ्रंश है। हेमाद्री पंत देवगिरी का यादव राजावंती महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्भुज चिंतामणि, जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है, और राजा प्रशस्त जैसे उत्तम काव्यों को रचयिता थे। गुरु की आवश्यकता इस विषय में बाबा ने क्या उपाय प्रकट किया, इस पर हेमाड़ पंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पात्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रतीक्ष किया। बाबा ने भेंट करने के लिए दूसरे दिन हेमाड़ पंत और काका साहब में मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाए? उत्तर मिला, मार्ग क्या है? बाबा, अनेक पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़ियों से मिलती है। काका साहेब यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो बाबा तब कोई कष्ट न हो। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह भेड़ियां और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधा निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचा देगा, परंतु उसमें अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने का संभावना है। डाभाला कर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे।
वर्णन मौर्य काव्य अध्याय में किया गया, जिसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु और कृष्ण को अपने गुरु संदीपनी के शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य में ये ही दो गुण सहायक हैं। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम शांति 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 शांति।